मीना और फराज की शादी को तकरीबन 2 महीने गुजर चुके थे। उसके घर में उसके शौहर के अलावा एक सास और एक नंद थी। जब से मीना शादी होकर आई थी, घर की सारी जिम्मेदारी मीना के ऊपर थी। बेचारी अकलौती बहू सबकी ख्वाहिशें पूरी करते ना थकती। मीना, मेरा टॉवल कहाँ है? मुझे देर हो रही है, मैंने नहाने जाना है। अरे ये तो रहा टॉवल, सामने ही पड़ा था। अरे बहू, ओ बहू कहाँ रह गई? चाय आज ही मिल जाएगी या कल होने का इंतज़ार करूं? जी अभी लाई। अरे ऐसा लगता है जैसे बहू ने काम वाली ब्याह कर लाए हैं। एक तो दिन भर बस इनकी ख्वाहिशें ही पूरी करते जाओ, ये कर दो वो कर दो। इससे अच्छा खुश तो मैं अपने घर में थी। जो ऑर्डर करती थी मेरी मम्मी मुझे फ़ौरन ला के देती थी। गलती हो गई जो जल्दी से शादी कर ली। अभी कुछ साल और बिताती घर में तो सही रहता। हाय मेरी किस्मत भी कितनी ख़राब है। जल्दी से चाय बना लेती हूँ अब सास के लिए। अरे बहू, चाय पिलाने का दिल नहीं है क्या? जी जी बस आई। ये ले चाय। चाय देने के बाद मीना किचन में चली जाती है और लंच पैक करने लगती है। भाभी, अगर मेरा लंच पैक हो गया हो तो मुझे दे दें, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। हाँ बस 2 मिनट। ये लो। माया वहाँ से टिफ़िन लेकर चली जाती है। मीना सबकी ख्वाहिशात तो पूरी करती है पर अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती है। एक तो इस महारानी को देख लो, पता नहीं कब शादी होके जाएगी। माँ ने बोला था कुछ दिन सब्र कर ले, इसने तो वैसे ही शादी होकर चली जाना है, पर पता नहीं कब जाएगी और कब मेरी जान छूटेगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। माया भी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती है। उसके घर वाले उसकी शादी के लिए एक लड़का ढूंढते हैं। एक रोज़ संडे माया अपने मुंह पर ब्लीच लगाकर आती है। तभी उसकी माँ कहती है, वाह मेरी रानी बिटिया, अपने चेहरे को ऐसे ही चमकाती रहे। फिर देख मैं अपनी बेटी के लिए कितना अच्छा सा राजकुमार ढूंढ के लाती हूँ। हाँ राजकुमार, आगे जाके इसको मेरी तरह काम वाली ही बनना है। परसों हमारी रानी बेटी माया को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। सच में माँ, मेरी छोटी सी बहन इतनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। परसों लड़के वाले देखने आ रहे हैं, शादी हो रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो मेरा काम भी कम हो जाएगा और इससे जान भी छूटेगी। कुछ देर बाद जब माया मुँह धोती है तो देखती है उसके चेहरे पर बड़े बड़े लाल लाल धब्बे आ चुके हैं। वो चीखती चीखती अपनी माँ के पास जाती है और अपना ये हाल दिखाती है। उसकी माँ कहती है, हाय अल्लाह, इतने बड़े लाल लाल धब्बे, ऐसे जाएगी उनके सामने तो वो फ़ौरन ही ना कर देंगे शादी के लिए। माँ जी अब हम क्या करें? मुझे पता है, इसको ब्लीच से एलर्जी हुई है। मैं मुल्तानी मिट्टी और बर्फ़ की टकोर कर दूंगी तो सारे धब्बे हट जाएंगे। इसके बाद मीना मुल्तानी मिट्टी का पैक बनाकर माया के चेहरे पर लगा देती है और फिर जाके अपनी अम्मी को फ़ोन करती है। हेलो अम्मी, आपने तो बोला था कि जो तुम्हारी नंद है वो 2-3 दिनों में शादी होकर चली जाएगी, पर 6 महीने होने को आए हैं, ये तो शादी होकर जा ही नहीं रही है इस घर से। और तो और मुझे अपना सारा मेकअप भी इसको देना पड़ रहा है ताकि ये ज़्यादा खूबसूरत दिखे। ओफो, मेरी नाजुक सी बच्ची को इतना सब कुछ करना पड़ रहा है। जब उसकी शादी हो जाएगी तो इस घर पे तेरा ही तो राज होगा, समझी ना? अच्छा माम, मैं फ़ोन रखती हूँ, देखती हूँ उस महारानी का चेहरा ठीक हुआ है या नहीं। वो देखती है कि माया का चेहरा पूरी तरीके से ठीक हुआ होता है। भाभी आपके हाथ में तो वाकई जादू है, जादू। अच्छा अब देखना, जब लड़के वाले तुम्हें देखने आएंगे तो मैं तुम्हें इतना अच्छा तैयार करूँगी कि वो तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। आखिर वो दिन भी आ जाता है जब लड़के वालों ने माया को देखने आना था। मीना सुबह उठ के सारे काम करना शुरू कर देती है। रामू, आप टेबल कवर, सोफ़ा कवर और पर्दे चेंज कर दो और ना घर में एक भी जाला नहीं दिखना चाहिए। मीना की आवाज़ सुनकर सारे घर वालों की भी आँख खुल जाती है। अरे तुम इतना सुबह सुबह उठ गई और रामू को कारखाने से क्यों बुला लिया? अरे मेरी अकलौती नंद को लड़के वाले देखने आ रहे हैं तो इसलिए उनकी खातिर तवाज़ु में कोई कमी ना रह जाए, और रामू को कारखाने से मैंने इसलिए बुलाया है ताकि वो मेरी हेल्प कर दे। मीना, हम तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें तुम जैसी बहू मिली। सच में भाभी, भाभी हो तो आपके जैसी।
अरे तुम क्यों इतना जल्दी उठ गई? तुम जाके सो जाओ, मैं सारे काम देख लूँगी, उसके बाद तुम्हें तैयार भी कर दूँगी। मीना सारे काम करने के बाद माया को अपनी अच्छी सी साड़ी पहनाती है और उसका मेकअप कर देती है और सब कुछ बता देती है कि उसने किस सवाल का क्या जवाब देना है। कुछ देर में लड़के वाले भी आ जाते हैं। वो उनके सामने खाना रखती है और कहती है, ये सब कुछ माया ने अपने हाथों से बनाया है। बहुत अच्छा खाना बनाती है और बहुत टैलेंटेड है मेरी नंद। सच में खाना तो बहुत ही अच्छा बना है। माया आप भी तो बताओ ना कुछ अपने बारे में, आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। माया वही कहती है जो मीना ने उसको समझाया होता है। जी, जो मेरे मेके वालों को पसंद है वो मुझे पसंद है, और शादी के बाद जो मेरे ससुराल वालों को पसंद होगा वो मुझे पसंद होगा। वाओ, इतने टिकट्स। लड़के वाले रिश्ता पक्का करके वहाँ से चले जाते हैं। मीना भाग के जाती है और अपनी माँ को फ़ोन लगाती है। माँ, माया का रिश्ता पक्का हो गया है, अब तो मेरा राज होगा इस घर पे। मीना की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लेती है। माया के कपड़ों से लेकर पॉलर तक, मेहंदी से लेकर बालों तक, हर चीज़ में मीना माया के साथ साथ होती है। अगली सुबह माया की शादी हो जाती है। शादी के 2 दिन बाद मीना अपने कमरे में उदास बैठी होती है। तभी फराज, उसका शौहर, उससे पूछता है, क्या हुआ, इतनी उदास क्यों बैठी हो तुम? मैं पहले सोचती थी कि माया जल्दी से अपने ससुराल चली जाए, लेकिन जब से वो गई है तब से घर सूना सूना सा हो गया है, जैसे मेरी सगी बहन मुझसे बिछड़ गई हो। फराज हंसते हुए मीना को गले लगा लेता है। कहते हैं ना कि इंसान की अहमियत तभी पता चलती है जब वो चला जाता है। यही कुछ हुआ है मीना के साथ। उसे माया की अहमियत तब पता चली जब वो शादी होके चली गई।